गोरखपुर में सीएम योगी ने की विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा। भारत सेवा आश्रम में सीएम योगी ने अष्टमी पूजन किया। रामनवमी को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कल अयोध्या में होगा विशेष आयोजन, श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एमएलसी चुनाव का मतदान संपन्न, 90% के करीब हुआ मतदान। 12 तारीख को आएंगे नतीजे। 9 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत। सीएम योगी ने गोरखपुर के नगर निगम बूथ पर किया मतदान। विकास, राष्ट्रवाद, सुशासन के लिए वोटिंग करने की अपील की। सफाई में शिवपाल यादव ने वोट डालने के बाद दिया बड़ा बयान, बोले जल्द बड़ी खबर आने वाली है, जिसको वोट डाला है वो ही जीतेगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का शिवपाल यादव पर बड़ा बयान, बोले शिवपाल ने बीजेपी को वोट दिया। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया मतदान, कहा जनता ने योगी और मोदी पर अपना विश्वास जताया है। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने एमएलसी चुनाव में जीत का किया दावा, कहा जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल हुई उसी तरह से एमएलसी चुनाव में भी हम जीतेंगे। यूपी के बरेली में पूर्व मंत्री संतोष गंगवार ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, कहा बीजेपी की जीत से सूबे का चौतरफा विकास होगा। फतेहपुर में साध्वी ने डाला वोट, विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा सपा की सरकार बनने को लेकर जो सड़क पर निकले थे हाथ में तख्तियां लेकर थाने में खड़े हैं। देवरिया में शलभमणि त्रिपाठी ने डाला वोट, कहा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं हम। देवरिया सदस्य बीजेपी विधायक है शलभमणि। वाराणसी में पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया दावा, कहा उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर बीजेपी का फिर से होगा दबदबा। जौनपुर में बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर मतदान केंद्र पर पहुंचकर किया मतदान। प्रयागराज में एमएलसी सीट पर मतदान की प्रक्रिया शुरू, बीजेपी पार्षद नंगे पांव चलकर पहुंचे मतदान केंद्र, मतदान किया। लखनऊ के बख्शी के तालाब में बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला ने जीत का किया दावा, कहा हम सभी सीटों पर जीत रहे हैं। जौनपुर से भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया मतदान, कहा लोगों का मिल रहा अपार समर्थन। वाराणसी कैंट से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया मतदान, नगर निगम में बनाए गए बूथ पर डाला गया वोट। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी डाला वोट, बीजेपी प्रत्याशी की जीत का किया दावा। एमएलसी चुनाव की वोटिंग के दौरान पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की बेटी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के लोग मतदाताओं को आंखें दिखाकर मतदान करा रहे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की गाजियाबाद कश्मीर फाइल्स खबर का बहुत बड़ा असर, खबर दिखाने के बाद सीएम ने लिया संज्ञान, महिला को 25,000 की आर्थिक मदद के साथ हर तरह की मदद मुहैया कराने के आदेश दिए। यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल ने मायावती को दिया था गठबंधन का ऑफर, मायावती को सीएम बनाना चाहते थे राहुल, फिर भी माया ने नहीं मिलाया कांग्रेस से हाथ, राहुल गांधी ने किया खुलासा। लखनऊ में जन्मदिन के दौरान फायरिंग करने वाला नीरज सिंह निकला सफाई, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर कसा था तंज। बर्थडे में फायरिंग करने वाला निकला सपाई, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर कसा था तंज। यूपी की जेलों में गूंजने लगा महामृत्युंजय मंत्र, फर्रुखाबाद की दोनों जेलों में रेडियो पर बजने लगा महामृत्युंजय मंत्र, योगी सरकार एक दिन पहले ही दे चुकी है आदेश। यूपी में योगी सरकार का बड़ा आदेश, डीबीटी के माध्यम से बच्चों के यूनिफॉर्म का पैसा सीधे अभिभावकों के खाते में जाएगा, बैग की धनराशि भी सीधे खाते में होगी ट्रांसफर। देश भर में आज अष्टमी की धूम, सुबह से ही मंदिर में लगा भक्तों का तांता, मां महागौरी की भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना। वाराणसी में मां महागौरी के दर्शन करने पहुंचे हजारों भक्त, नवरात्र के 8वें दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। मथुरा में नवरात्र के दिन लगने वाले सेमरी के मेले में आरती देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, मां की भक्ति में डूबे भक्त।
वाराणसी में श्रद्धालुओं के दल ने काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में श्रृंगार गौरी मंदिर में किया दर्शन पूजन। मां गौरी के स्वरूपों की विधि विधान से की पूजा। नवरात्र के मौके पर बुलंदशहर के मंदिरों में भक्तों का उमड़ रहा सैलाब। आज मां महागौरी की पूजा कर रहे हैं भक्त। जालौन के ऐतिहासिक देवी मंदिर में नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन होती है मां के 9 स्वरूपों की पूजा। दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं भक्त। मिर्जापुर के शक्तिपीठ जगदम्बा के धाम में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मां के 9 रूपों की आराधना करने पहुंच रहे हैं भक्त। मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। गोरखपुर में चैत्र नवरात्र पर तरकुलहा माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चारों तरफ गूंज रहे माता के जयकारे। कौशाम्बी में नवरात्र के आखिरी 8वें दिन शीतला देवी के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन मंदिरों में हर जगह से भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कौशाम्बी में नवरात्र के 8वें दिन मां शीतला देवी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। 51 शक्तिपीठों में शुमार है शक्तिपीठ शीतला धाम। रायबरेली के देवी मंदिरों में भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा उमड़ रहा है। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। महाराजगंज में बॉर्डर के पास से पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी। एसएसबी और खुफिया एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। युवक से बरामद हुए थे फर्जी दस्तावेज। कौशाम्बी में बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली मामले में 4 सिपाही निलंबित। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। तीनों ठगों से करीब 20 लाख रुपए कैश बरामद। शाहजहांपुर में विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान। 150 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। अलीगढ़ में एक तरफा प्यार में युवती ने जहर खाकर दी जान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के हैलेट अस्पताल के डॉक्टर्स ने बचाई कैदी की जान। कैदी के स्पाइनल कोर्ड का ऑपरेशन कर निकाला ट्यूमर। संभल में पुलिस की गुज्जर गैंग से मुठभेड़। गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, एक फरार। प्रमुख सचिव गृह ने कार्रवाई करने वाली टीम को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। मेनपुर में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। 1 साल पहले भी पेट्रोल पंप लूटकांड को दिया था अंजाम। 32 बोर पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 बाइक बरामद। रमजान और नवरात्र एक साथ पड़ने की वजह से फलों की कीमत में भारी उछाल। सभी फलों के दामों में 20 से 30 रुपए का इजाफा। अमेठी के कोतवाली परिसर में लगी आग। थाने में तैनात पुलिसकर्मियों और फायर ब्रिगेड की टीम ने जैसे तैसे आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में 3 खोखानुमा दुकानों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आकर मिठाई फल की दुकानें हुई स्वाहा। कानपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग में स्थित घर में लगी आग। मकान में आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। घर में मौजूद बुजुर्ग महिला आग में झुलसी। जालौन में भी आग का तांडव। आग में कई बीघा फसल जलकर हुई खाक। बिजली विभाग की लापरवाही से किसानों के आगे भारी संकट। अलीगढ़ में बिजली के तार की चिंगारी से गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर बुझाई आग। गाजियाबाद के डीपीएस स्कूल के पास क्लाउड9 फार्म एंड बैंकेट हॉल के मेन गेट पर लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। प्रयागराज में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से खेतों में लगी आग। करीब 50 बीघा फसल जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
जौनपुर में कपड़े की दुकान जलकर खाक, अंदर रखा लाखों का माल हुआ स्वाहा, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। भदोही में टेंट हाउस की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। हरदोई में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने पकड़कर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया। 9 से 12 अप्रैल तक गर्मी का भीषण प्रकोप रहेगा। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड पर्यटन और आतिथ्य सम्मेलन का शुभारंभ किया। सतपाल महाराज भी रहे मौजूद। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी से साध्वी प्राची ने की मांग, कहा चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगाई जाए रोक, मक्का और वेटिकन सिटी की दी मिसाल। हरिद्वार में वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने दिया विवादित बयान, कहा लाउड स्पीकर से हल्ला मचाकर अल्लाह को क्यों याद करना। उधम सिंह नगर में भी अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलना शुरू। किच्छा के दरू गांव में प्रशासन ने सरकारी तालाब कराया कब्जा। पंतनगर एयरपोर्ट में स्पाइस जेट लिमिटेड ने रोजाना हवाई सेवा शुरू की। स्पाइस जेट पर ATR 78 विमान को उतारा गया। जसपुर कोतवाली में अमन कमेटी की हुई बैठक, सभी धर्मों के लोगों से सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की प्रशासन ने अपील की। जसपुर में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेतों में लगी आग, करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। कल से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी बूस्टर डोज। निजी टीका केंद्र पर वयस्क लगवा सकते हैं टीका। देश में सेब और अनार से भी ज्यादा महंगा हुआ नींबू। 300 से 400 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। एक नींबू की कीमत है 15 से 20 रुपए। यूपी में सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशान हुए लोग। नींबू के साथ मुफ्त मिलने वाली धनिया मिर्च पर भी महंगाई की मार। हिंदी को लेकर गृह मंत्री का बड़ा बयान, हिंदी को स्थानीय भाषा के बजाय अंग्रेजी भाषा के विकल्प के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली दंगे में भगोड़ा हथियार सप्लायर वसीम गिरफ्तार। भीड़ पर हथियार लहराने वाले शाहरुख पठान को सप्लाई की थी पिस्टल। टीएमसी नेता बहादुर शेख की हत्या की जांच करेगी सीबीआई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल। लाहौर कोर्ट ने 3,40,000 का लगाया जुर्माना, संपत्ति जब्त करने के आदेश। कश्मीर की जामे मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद लगे देश विरोधी नारे। मस्जिद कमेटी ने नारेबाजी का किया विरोध। एक आरोपी गिरफ्तार। कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। अनंतनाग मुठभेड़ में लश्कर कमांडर ढेर। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही। बाढ़ से अब तक 11 लोगों की मौत। स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया राहत और बचाव ऑपरेशन। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी आज जानी लगभग तय। नेशनल असेंबली में इमरान खान के पास नहीं है बहुमत। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान पाकिस्तान संसद में बवाल। हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग से पहले इस्तीफा दे सकते हैं इमरान खान। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान में पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो का बयान, कहा मुल्क में चुनाव सुधार के बाद तुरंत हो चुनाव, इसी साल होने चाहिए चुनाव। पाकिस्तान की नई सरकार में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का होगा अहम रोल। दोनों को मिल सकती है अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं शहबाज शरीफ। विपक्षी दलों ने शहबाज शरीफ को चुना है अपना नेता। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 45वां दिन। 1.5 महीने बाद भी दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जारी। यूक्रेन ने कई शहरों पर कब्जा वापस लिया। मारियोपोल में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। मारियोपोल में आजोव सशस्त्र बलों पर रूस ने किया हवाई हमला। हमले के बाद हुआ भीषण धमाका।
दोनेत्स्क में रूसी सेना का भीषण हमला जारी। दोनेत्स्क गणराज्य में उड़ान भरते दिखे रूसी एयरक्राफ्ट। लड़ाकू विमानों की आवाज सुन दहशत में आए लोग। रूस को यूक्रेन से पीछे धकेलने में जुटी यूक्रेन की सेना। यूक्रेन की सेना ने एक रूसी टैंक को किया नष्ट। टैंक पर हमले का वीडियो आया सामने। बूचा से रूसी सेना के लौटने के बाद राहत बचाव का काम जारी। फोरेंसिक टीम ने 2 महिलाओं समेत युद्ध में मारे गए 20 लोगों के शवों को किया बरामद। नन्हे बच्चे का पुष्पा स्टाइल वीडियो हो रहा है वायरल। बच्चे को सोशल मीडिया पर खूब मिल रहा लोगों का प्यार। छोटे खरगोश का ड्रेसअप करते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बनी को रंग बिरंगे कपड़े और चश्मा पहनाकर तैयार कर रहा है उसका मालिक।